स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। पढ़ते वक्त इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर ये चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा तो ऑर्गेनिक का जो डर है वो दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा। आम लोगों के मन में एक टेंडेंसी बनी रहती है कि ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही है। उसका एक रीजन है कि वो फर्स्ट चैप्टर जो बेस है, दरअसल उसमें लगभग आधा 11th क्लास तक कंप्लीट हो जाता है। उसको बच्चे ध्यान से सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो मेरा मेन मोटो आपको पढ़ाने का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन क्लियर हो जाएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर ध्यान से देखिए। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कि हेलो एल्केन्स क्या है, आइए उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और दूसरी तरफ हम हेलो एरीन्स के बारे में लिख लेते हैं। हेलो एल्केन के बारे में जानने के लिए आप सबको एल्केन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको कुछ देर के बाद दूंगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है। और इस एल्काइल ग्रुप में अगर एक हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। आपको समझाया जा चुका है कई बार कि एल्केन को RH से लिखा जाता है, जिससे एल्काइल ग्रुप R बन जाता है। अगर उस R में हम एक X ऐड कर दें तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर RX बन जाता है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम एक हैलोजन होने की वजह से मोनो हेलो एल्केन या हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन का नाम यहीं से पड़ता है। अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने लेके आएंगे। दूसरी तरफ हेलो एरीन्स है। हेलो एरीन्स जो है उसमें बेंजीन जो आप देख रहे हैं, बेंजीन आप सबको बहुत अच्छे से इसका नाम क्लियर है। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन का दूसरा नाम एरीन होता है। एरीन से ही अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो आपका ये बन जाएगा एराइल। यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर आप इसे बेंजाइल नहीं कहेंगे, बेंजाइल नहीं होगा, इसका नाम एराइल ही है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे की क्लास में समझ में आ जाएगा। अगर हम इसमें हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो यहां पर आप हेलोजन लगा देंगे और ये नाम पड़ जाएगा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को ही हम हेलो एरीन्स के नाम से जानेंगे, हेलो एरीन्स। तो आप देख रहे हैं कि ये तो है हेलो एरीन्स और ये है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली समझा जाए तो देखिए, एक्चुअली ये हेलो एल्केन से पहले हम लोग एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड
कंपाउंड, और इसको डिस्क्राइब करेंगे हम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से। आप सब बच्चों की नॉलेज में ये रहता है कि एलिफेटिक का मतलब क्या है। एलिफेटिक एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। अगर एल्कीन से या एल्काइन से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो एल्कीन और एल्काइन का ई रिप्लेस होके ये बन जाएगा एल्कीनाइल, और ये बन जाएगा एल्काइनाइल। अगर इसमें हम एक हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दें, हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दें तो ये बन जाएगा एल्कीनाइल हैलाइड, और दूसरी तरफ बन जाएगा एल्काइनाइल हैलाइड। इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल ही, थोड़ी बहुत मतलब ओनली एंड ओनली नोमेनक्लेचर, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा सिलेबस कॉन्सेंट्रेट होता है हेलो एल्केन पे एंड हेलो एरिन्स पे। आइए हम आगे हेलो एल्केन के बारे में थोड़ा और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में सीखते हैं। आइए तो हेलो एल्केन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में उसके नोमेनक्लेचर के बारे में या उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये आपका हेलो एल्केन के बारे में थोड़ा जानने के लिए आपको पहले की क्लासेस में यानी 11th क्लास में पढ़ाया